कि जो आज की रात है ये सचमुच खुशियां मनाने की रात है। और कभी कभी अगर दिल मचल जाए तो अल्लाह से मुनाजात की रात है, अल्लाह की अताओं को समेटने की रात है, अल्लाह की नवाज़िशात को हासिल करने की रात है। क्योंकि पूरे कुरान में लक़द मन अल्लाह खाली एक जगह है, लक़द मन अल्लाह। अल्लाह ने क्या नहीं दिया आपको और हमको, लेकिन मन अल्लाह का लफ्ज नहीं आया। आंखें दिया, कान दिया, जुबान दिया, दिमाग दिया, दिल दिया, हाथ दिए, पैर दिए, माल दिया, मकान दिया, जमीन व जायदाद दिया, रिश्तेदार दिया, अज़वाजो औलाद से नवाजा, इज्जतो अजमत, सरवत, शोहरत, दौलत, ताकत, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की। लेकिन किसी भी नेमत के देने के बाद लक़द मन अल्लाह ये नहीं कहा। लेकिन जब अल्लाह ने और पहले इमामुल अंबिया आए, अरब के दूल्हा आए, आमिना के लाल आए, 571 ईस्वी में आए। 571 के पहले हजरत ईसा आए, हजरत मूसा आए, लेकिन अल्लाह ने लक़द मन अल्लाह नहीं कहा। जनाबे याकूब आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, हजरत जुल्किफ्ल आए, हजरत इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए। अल्लाह ने लक़द मन अल्लाह नहीं कहा। लेकिन जब आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मा को भेजा तो रब फरमाने लगा लक़द मन अल्लाहु अलल मोमिनीना। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान कर दिया, एहसान अजीम कर दिया। अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान अजीम कर दिया। अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। क्यों एहसान कर दिया? इस बासा फीहिम रसूला, एहसान इस बुनियाद पर कर दिया कि लोगों में से, इंसानों में से ही अल्लाह ने सारे रसूलों का इमाम, सारे नबियों का इमाम, इमामुर रसूल को अल्लाह ने उनके दरमियान भेज दिया। जब जनाबे आदम को भेजा एहसान नहीं जताया, जनाबे नूह दुनिया आबाद करने आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। जनाबे खलील दुनिया में आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। जनाबे हारून दुनिया में आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। जनाबे मूसा दुनिया में आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। जिन्नातों इंसानों पर, एक एक मखलूक पर हुकूमत करने के लिए जनाबे सुलेमान आए, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने महबूब को भेजा, नबी आखिरुज़्ज़मा को भेजा, शाफ़े महशर को भेजा, फातिमा के बाबा को भेजा, हुसैन के नाना को भेजा, तो कुरान बोल पड़ा लक़द मन अल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अज़ीम कर दिया, क्योंकि रसूल आज़म को उन्हें में मबूस कर दिया। और ये तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमारे सर पर किसी मजहूल का साया नहीं है, मारूफे मिल्लत का साया। मजहूल और मारूफ में फर्क समझते हैं ना? पहुंच कहां तक है ये तो बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का ये भी करम है कि मौला ने हाथों में जब दामन दिया, किसी मजहूले मिल्लत का नहीं दिया, मारूफे मिल्लत का दामन दे दिया। तो अल्लाह ने एहसान अजीम किया अपने नबी को भेजकर। और उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, सलातीन, सूफिया, औलिया कामिलीन, आज 12वीं शब है। और जब खलीफा अव्वल की औलाद, यारे गार की औलाद, फजले रहमान का फैजान लेकर
और इस शहर में नवाजने जब चले आते हैं तो खुदा की कसम डोर इतनी मजबूत है, इतनी दूर है, कैसरे मदारी पूरा भारत घूमो, लेकिन जब मारूफे मिल्लत का हुक्म आएगा तो महाराष्ट्र छोड़ो, गुजरात छोड़ो, एमपी छोड़ो, मारूफे मिल्लत ने बुलाया है, यारे गार की औलाद ने याद किया है, हक़्क़े गुलामी भी अदा करना है, हक़्क़े वफादारी भी अदा करना है। और देखिए ये तो हिस्से की बात है, गंज के माने खजाना होता है, कहो सुभान अल्लाह, गंज के माने खजाना होता है। और अगर लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो मुराद आबाद वो मकाम होता है जहां मुरादों को वीरान नहीं किया जाता, आबाद कर दिया जाता है। तो हुजूर मारूफे मिल्लत कहां से तशरीफ लाए हैं और आपको कहां ले जाएंगे, आपकी अकीदत का रिश्ता कहां से जोड़ेंगे। गंज मुरादाबाद, जहां मुरादें जिंदगी पाती है, खाली जिंदगी नहीं पाती है। कभी मारूफे मिल्लत के यहाँ खलवत में आना, पूछना हुजूर ये नाम आपने रखा था, तो जवाब मिलेगा नहीं बेटा, ये नाम मेरा रखा हुआ नहीं है। इस नाम के रखने की भी एक तारीख है, लेकिन नाम चाहे जिसने रखा हो, अल्फाज जो इशारा देते हैं वो चाहने वालों के लिए तस्कीन और तशफ़ी का सामान। हाज़रीन मोहतरम, आज वरई का ये मोहल्ला प्यारे आका के लिए चरागा कर रहा, मैंने देखा दिल खुश हो गया, सुभान अल्लाह। और जब मुझे पता चला कि चरागा में चल रहा है और ये भी पता चला कि यहाँ चरागा का जुलूस निकलता है, वो भी करीबे सुबह सादिक, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा सुकून हासिल हुआ। हाज़रीन मोहतरम, कुरान और हदीस में कोई ये दलील न तलाशे कि मिलाद और जुलूस का सबूत कहां है, बल्कि पूरे कुरान में, तवज्जो इस जुमले पर, पूरे कुरान में और तमाम अहादीस में, तमाम फ़िक़्ह की कुतुब में, तमाम तवारीख़ की कुतुब में एक सबूत भी कोई ऐसा नहीं ला सकता जो जुलूस और मीलाद और जलसा और इश्क़े रिसालत के खिलाफ। जितने दलाइल और शवाहिद हैं वो सब मीलाद, जुलूस, इश्क़े रिसालत ही के हैं। अब आप तवज्जो से थोड़ी सी मेरी बात को सुने। अल्लाह ने कुरान में एक दूसरे मकाम पे फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तहक़ीक़ की आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। तो आने वाली जो ज़ात है नूर बनकर, वो आपके हमारे आका की है, नूर बनकर। कुरान ने कहा नूर, और वो नूर जो हिदायत का नूर है वो किताबे मुबीन लेकर के आए। अब बताओ, थोड़ी सी तवज्जो देना, जो नूर बन करके आया ये क्या है? लाइट, नूर है। जो चिराग जलाया वो चिराग क्या है? नूर है। जब अल्लाह अपने नबी को सरापा नूर बना के भेजता है, तो जब वो तारीख आती है सुन्नियों के मोहल्ले में नूर का चरागा किया जाता है। चिराग
अमल किया जाता है और ये बताया जाता है कि जब परवरदिगार अपने नबी को नूर बना के भेजता है तो जब जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आएगी, विलादत की तारीख आएगी, हम चिरागा करते रहेंगे, हम नूरानियत का माहौल बनाते रहेंगे। और बीबी आमिना जो आपकी अम्मी जान है फरमाती है कि जब प्यारे आका हमारे शिकम में आए, मिलाद पढ़ रहा हूं सुनिएगा, प्यारे आका जब हमारे शिकम में आए तो हमारा पूरा वजूद पुरनूर हो गया, तबीयत पुरनूर हो गई, दिल और दिमाग पुरनूर हो गया। अब थोड़ा सा रोकूंगा, निकाह से पहले सैयदना अब्दुल्ला आपके अब्बा हुजूर के पुश्ते मुबारक में नूरे मुस्तफ़ा था और उसका असर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर इतना ज्यादा था कि मक्का की दोशीज़ाएं, मक्का की हसीनो जमील औरतें ख्वाहिश करती थी कि काश जनाबे अब्दुल्ला का निकाह हमसे हो जाए। और जब बीबी आमना से आपका निकाह हो गया तो जो अमीर ज़ादियां आपको इस नजर से देखती थी, जब आपकी तरफ से तवज्जो हटी तो जनाबे अब्दुल्ला ने पूछा कि हमारी तरफ बहुत ज्यादा लोगों की रग़बत थी, अब वो नजर नहीं आती। तो अमीर ज़ादियों ने कहा था, ए अब्दुल्ला तुम्हारी पेशानी में एक नूर था। अब वो नूर जनाबे आमिना के पुश्त में, आपके पुश्त से शिकमे आमिना में मुंतकिल हो गया। तवज्जो, जो नूर मक्का के मुशरिकों की बेटियों को नजर आ रहा था, जो नूर अरब की अमीर ज़ादियों को नजर आ रहा था, अगर वो नूर हिंदुस्तान में बुखारी और मुस्लिम पढ़ने वालों को नजर ना आए और चिरागा की मुखालिफत कर बैठे तो मैं समझता हूँ उन्हें अल्लाह से ऐसी रातों में अपने ईमान के लिए नूर मांगना चाहिए, अपने दिल को पुरनूर करने की मुनाजात मांगना चाहिए। सैयदा आमना आगे रिवायत फरमाती है कि खानदान के सारे लोग हमको जब देखते थे तो एहतराम से नजरें झुका लेते थे। और एक मौका तो ऐसा आया कि जब अबरहा ने हमला किया काबा ढाने के लिए, जब अबरहा आया तो बुजुर्गों ने कहा था, ए परवरदिगार आमिना के शिकम में जो अजीम शख्सियत जलवागर है और जिसके नूर से पूरा घर पुरनूर है, मौला उस नूर वाले के सदक़े में अपने घर की हिफाजत फरमा। वो नूर सबको नजर आ रहा था, लेकिन सैयदा तो यहाँ फरमाती है कि जब आप के विलादत की रात आई तो जनाबे आसिया हमारे पास, बीबी मरियम हमारे पास, जन्नत की हूर हमारे पास, मुकर्रमात व मुअज़्ज़ज़ात हमारे पास। और जब आप दुनिया में आ गए तो हमारे जिस्म से ऐसा नूर निकला, तवज्जो, ऐसा नूर निकला कि शाम के महल्ला, शाम के मकानात हमें नजर आने लगे। सुन्नियों का अकीदा बन गया। इमामुल अंबिया की वालिदा की जो रिवायत है वो बरहक है। जब नबी पैदा होते हैं तो रब्बे कायनात चिरागा ऐसा करता है कि मक्का से शाम की बिल्डिंगें नजर आती है। अब जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो हमने छोटे से चिराग जला लिए, हमने कुमकुमे जला लिए, क्योंकि जब रब ने इमामुल अंबिया को भेजा तो नूर बनाकर भेजा, और जब दुनिया में आए तो रोशनी आई। शाम
के महल्लात नजर आने लगे। अब बात समझ में आई, ये चिराग क्यों जलता? अल्लाह ने, भाई बच्चे तो पैदा होते, आप भी पैदा हो जाते, लेकिन बीबी आमिना फरमाती है, अल्लामा जुर्कानी ने रिवायत नकल किया है, शरह मवाहिब में इमाम ने लिखा है कि बीबी आमिना ने फरमाया मेरे जिस्म से रोशनी निकली। तो जब अल्लाह की मर्जी है कि विलादत की सुबह, विलादत की रात चिरागा किया जाए, अगर ये नूर जाहिर ना होता, अगर ये नूर की रिवायत ना आती, तो खुदा की कसम ये चिरागा का माहौल अहले सुन्नत व जमात में कभी नहीं होता। अच्छा, अहले सुन्नत व जमात के मुहाफिज कौन है? औलिया अल्लाह। सुन्नियत और इस्लाम यहाँ लाने वाले औलिया अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है। और वो जो इस्लाम लाए वो एकदम क्लियर कट, एकदम वाजे, जो अल्लाह को एकदम मरगूब है, पसंद है, वो इस्लाम लाए। उन्होंने जो लब्बे लुबाब था वो लाके पेश किया। हाज़रीन गिरामी, इसलिए जो तबका बुजुर्गों से जुड़ा है, 57 मुल्क से आसपास दुनिया में है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्यारे आका के विलादत के मौके पर चिरागा भी होता है, जलसे मीलाद भी होता है। और उस 57 मुल्क में हिंदुस्तान के मौलाना साहब, यहाँ के पीर साहब, यहाँ के सूफी साहब ने जाके नहीं बताया है, सदियों से करनन बादा करनी, नस्लन बादा नस्लिन, वहाँ ये सारे रसूमात अदा होती आई हैं। जब हमने यहाँ आने के बाद सुना कि करीबे सुबह यहाँ चिरागों का जुलूस निकलता है, तो मुझे एक वाकया याद आया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बहनोई, वो भी बहुत बड़े बादशाह थे, एक मुल्क का उनका बहुत बड़ा मामला था, उनका नाम मुजफ्फरुद्दीन था। जनाब सुल्तान मुजफ्फरुद्दीन 700 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, तवज्जो, 700 साल से ज्यादा का अरसा हो गया सुल्तान सलाहुद्दीन के सगे बहनोई थे। किताबों में लिखा हुआ है कि वो आज के ज़माने के एतबार से तकरीबन 9 अरब रुपया मीलाद पर खर्च करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। उस वक्त का 3 लाख दीनार, आज के 700-800 बरस साल पहले का 3 लाख दीनार खर्च होता था। और रिवायत में लिखा है कि बाज़ाब्ता पहले सिमा की महफिल का इनेकाद होता था, उसके बाद वलमा आते थे, वलमा के बयानात होते थे। मक्का मदीना में और बहुत सारे शहरों में बड़े बड़े दस्तरखान, बड़े बड़े खाने के स्टॉल का एहतमाम होता था और वलमा को नवाजा जाता था। गरीबों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को सुल्तान मुजफ्फरुद्दीन खूब अता करता था। और जब सुबह का वक्त करीब होता था तो लिखा है कि कई हजार वलमा किंदील बरदार, समझो, कई हजार वलमा अपने हाथों में किंदील लेकर, यानी चिराग लेकर, उस जमाने का जो चिराग था बड़ा बड़ा, कतार दर कतार, बादशाह बीच में होता था, दाएं बाएं वलमा होते थे और बहुत दूर तक ये जुलूस पूरे शहर का चक्कर लगाता था और फिर आकर के करीबे फजर इख्तिताम पजीर होता था। अब आप बताइए 700-800 साल पहले से अगर बड़े बड़े बादशाह चिरागा महफिल ना तो मनाकिब तकारीर का एहतमाम करते आए, अब अगर कोई आप ही के मुल्क से चंद किताबें पढ़ करके आए और ये कहने लगे कि ये तो नया तरीका है, ये तो बिदात का तरीका है, तो ये आप समझना
आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं पर्दा हटाता हूं रात से। आज से 800 बरस पहले, 700 बरस पहले, 600 बरस पहले तकरीबन 100 से ज्यादा किताबें मीलाद के फवाइद, मीलाद के फजाइल पर बड़े बड़े मुहद्दिसों ने तहरीर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी किताबें आज भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ये के बादीगरे उन किताबों को भी आप अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाते रहेंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मोहतरम, ये तरीक़े असलाफ अपने सीनों से लगा के रखो मुसलमानों। ये तो थोड़ा अगर गौर किया जाए, अभी हम गुजरात के एक सफर में थे तो एक मदरसे से मेरा गुजर हुआ तो पता चला कि वहां के मदरसे वालों ने जश्न सदसाला मनाया। 100 साल उस मदरसे को बन के हो गया तो जश्न सदसाला मनाया। अब आप सोचें, जश्न आप मनाते हो, अगर तलबा बुखारी मुकम्मल कर ले तो खत्मे बुखारी के नाम से जलसा होता। अगर तलबा कुरान का हिफ्ज मुकम्मल कर ले तो जश्न हिफ्ज कुरान होता है। अगर किसी का मकान मुकम्मल हो जाए तो मकान के मुकम्मल होने का जश्न होता। हमारे हुजूर आए तो कुछ मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? हमारे हुजूर के आने के बाद क्या मुकम्मल हुआ? तवज्जो चाहता, मकान मुकम्मल हो जाए तो जश्न होता। बच्चा कुरान याद कर ले, मुकम्मल हो जाए तो जश्न होता। जिस भी तबके के मदरसे हैं, बुखारी मुकम्मल हो जाए जश्न होता है। एक बात बताइए, हमारे हुजूर आए तो क्या मुकम्मल हुआ? हमारे हुजूर आए तो रिसालत का, नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हुआ, इस्लाम का कारोबार मुकम्मल हुआ, तालीमात इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो इतनी बड़ी तकमील, रिसालत की तकमील, नबूवत की तकमील हमारे हुजूर के बाद होती है। तो अब हमारे हुजूर के आमद की तारीख जब जब आएगी इंशाअल्लाह ताला मिलाद भी होगा, चिरागा भी होगा, जुलूस भी होगा, जश्न भी होगा। और बहुत अफसोस होता है कभी कभी जब लोग जुलूस पर टिप्पणी करते हैं। रिवायतों में लिखा है, बाज़ाब्ता मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को लिखा कि जब प्यारे आका ने हिजरत फरमाया और मदीना शरीफ के करीब जब आप पहुंचे तो एक सहाबी हैं, उनको बताया गया था कि प्यारे आका को अगर तुम पकड़ लोगे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो तुमको इनाम दिया जाएगा। वो 70 लोगों को लेकर के हुजूर के रास्ते में आके बैठ गए। 70 लोगों को, तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, 70 लोगों को लेके आके बैठ गए। जब प्यारे आका ने उनको देखा, उन पर एक नजर डाली, प्यारे आका ने एक नजरे नबूवत डाला और कहा कि तुम किस नीयत से आए हो। उन्होंने अपने आने का इरादा बयान फरमाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दी ना करो, तुम्हारा हिस्सा कहीं और है। खुदा की कसम इतना कहना था। वो सहाबी प्यारे आका के चेहरे मुबारक को देखा, हाथ बढ़ाया, कहा या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाइए। जब सरदार ने कलमा पढ़ा तो 70 लोगों ने कलमा पढ़ा। सबके हाथों में नेजा था, सबके हाथों में भाला था। वो प्यारे आका को गिरफ्तार करना चाहते थे। जब वो 70 के 70 मुसलमान हो गए तो उन लोगों ने कहा, अब तो हम आपके गुलाम हो गए हैं या रसूल अल्लाह, अब आप यसरब में जाने वाले हैं, अब आप एक दूसरे शहर में दाखिल होने वाले हैं, अब आप हमारे बादशाह हैं, कहीं कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे।
उस अजीम खुशनसीब सहाबी ने अपने 70 साथियों से कहा, अपने सरों की पगड़ियां उतारो, अपने सरों की पगड़ियां उतारो। और जो 70 उनके साथी थे जिनके हाथों में नेजा था, कहा पगड़ियों को नेजे में बांधो। तवज्जो, पगड़ियों को, अलविदाया व निहाया की रवायत है, कहा पगड़ियों को नेजों में बांधो और नेजों को बुलंद करो। जब किसी भाले में, जब किसी नेजे में कपड़ा बांधा जाएगा पगड़ी का, तो झंडा बन जाएगा, परचम बन जाएगा, अलम बन जाएगा। हमारे आका बीच में और वो 70 सहाबा नेजों में झंडा लेकर के आगे आगे। अब जब वो काफिला मदीने में पहुंचा, जब लोगों ने देखा मक्के से आने वाले इमामुल अंबिया, उनके साथ परचम है, एक जुलूस लेके आ रहे हैं, उनके हाथों में परचम है, झंडा है, तो जानते हैं क्या हुआ? फरमाते हैं कि मदीने की औरतें, मदीने के मर्द छतों पर चढ़ गए, छतों पर चढ़ गए। बाजार में गुलाम और बच्चे आपके साथ वो 70 झंडा बरदार प्यारे आका आ रहे हैं। जुलूस का सबूत मांगने वालों, तुमने तारीखे आमदे मुस्तफा दर शहरे तैयबा नहीं देखा? जब इमामुल अंबिया की आमद, तवज्जो, जब इमामुल अंबिया की आमद मदीना में हुई तो जुलूस के साथ, परचम के साथ, झंडे के साथ लोग छतों पर चढ़ गए, बाजारों में निकल गए, सड़कों पर चले गए। मेरे आका ने ये नहीं कहा छत वाले अंदर जाओ, सड़क वाले घरों में जाओ, अरे मेरे जाने सारो ये झंडा उतारो। मदीना में मुस्तफा आ रहे हैं, जुलूस झंडों वाला, जुलूस सहाबा का। सुन्नियों के अकीदों को न ललकारना, हमारे अकीदों की पहरादारी हुजूर मारूफे मिल्लत अंजाम दे रहे हैं। और सरकार फजले रहमान ने अल्लाह का फजल बनकर अकीदा बचाया है। खुदा की कसम, जब नजर तलाशती है फजले रहमान की कोई मिसाल मिल जाए। कौन फजले रहमान? अखंड भारत, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब है। ये पूरा भारत, अटूट भारत। और इस इतने बड़े भारत में, इतने बड़े भारत में फजले रहमा की जलालत इल्मी की मिसाल, उनके अखलास की मिसाल, उनके तदब्बुर की मिसाल, हाँ हाँ, उनके तफक्कुह की मिसाल, उनकी लिल्लाहियत की मिसाल, उनके मरजइयत की मिसाल, उनकी मकबूलियत की मिसाल। वो फजले रहमा जब बुखारी का दर्स दे तो इमाम बुखारी का पर्दा नजर आए, जब मुस्लिम पढ़ाने लगे तो इमाम मुस्लिम का जलवा नजर आए, जब नसई, इब्ने माजा, अबू दाऊद और तिरमिजी के असबाक पढ़ाए तो मुहद्दिसों की जलालत नजर आए। और जब मशैखियत की मसनद पर आए, जब मशैखियत की गद्दी पर आए तो जनाबे गौसे आजम की शान लगने लगे, मौलाए नक्शबंद की अता दिखने लगे, ख्वाजे आजम की करामत नजर आने लगे। वो फजले रहमा कि यहां से हिजरत करके मक्के को मस्कन बनाने वाले
जब हिंदुस्तान के सूफिया से मक्का में मिले, वारिसे देवा से मिले, उनके खुद्दाम से मिले, तो ये कहते नजर आए तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, आफताबे हिंदुस्तान अल्लामा फजले रहमान से मेरा सलाम कहना। जब ऐसे फजले रहमा सुन्नियों के अकीदों के तहफ्फुज के लिए बैठे हो, सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत फरमा रहे हो, जब तक फजले रहमा है किसी के अंदर मजाल नहीं कि वो इल्म की ताल्ली पेश कर सके, जब तक फजले रहमा है बड़े से बड़े शेखुल हदीस में ये मजाल नहीं कि उनसे अच्छी सनदे हदीस बता सके। एक ईमानदारी वाला जुमला कह दूं अगर बर्दाश्त कर सके लोग, सरकार फजले रहमा के दौर में, सरकार फजले रहमा के दौर में दरसगाह से लेकर खानकाह तक, दरसगाह से लेकर खानकाह तक सरकार फजले रहमा का जो जमाना है, दरसगाह से लेकर खानकाह तक हजरत फजले रहमा की मिसाल न दरसगाहों में नजर आई न खानकाहों में नजर आई। मैं तो ये बताने आया आपको कि हुजूर मारूफ मिल्लत ये उस अजीम खानवादे के चश्मो चराग है। हाँ, गंज मुरादाबाद में जो इल्मे हदीस जल रहा था, जो चिराग हदीस रोशन था, उसी चिराग की लौ से सैकड़ों ने अपने चिराग की लौ लगा करके अपने दरसगाहों खानकाह में हदीस का उजाला हासिल किया है। उस अजीम मर्दे खुदा का चश्मो चिराग बैठा है। ऐ ओरई के मुसलमानों, ऐ अतराफ के मुसलमानों, खुदा की कसम मैं दूसरों की बात क्या बताऊं, मैं खुद कैसरे मदारी अपनी बात खुद अर्ज करता है। मैं गंज मुरादाबाद शरीफ जब हाजिर हुआ, ये हुजूर से हमारी फकत दूसरी मुलाकात है, फकत दूसरी मुलाकात है, लेकिन और पहली मुलाकात भी कोई तफसीली मुलाकात नहीं, लम्हों की मुलाकात है। आपकी खानकाह में जब मैं हाजिर हुआ, अल्लाह 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 अल्लाह, मैं तो सोचने लगा, अरे मैं कैसरे मदारी हूं ना, मदारुल आलमीन का आस्ताना, कौन खानकाह वहां से फैज नहीं पाती? हर खानकाह को तो फैज बांटा है मदार पाक ने। कौन ऐसा हिंदुस्तान में सिलसिला है जिस सिलसिले में फैज़े मदार नहीं गया है? हर सिलसिले में मदारुल आलमीन का फैजान गया है। नक्शबंदिया हो, कादिरिया हो, सोहरवर्दिया हो, शाजिलिया हो, हुबैरिया हो, नियाजिया हो, चिश्तिया हो, अशरफिया हो, अबुल वलाइया हो, अब मियां जितने सिलसिले पूरे भारत में चल रहे हैं, हर सिलसिले को फैज मकनपुर वाले ने अता किया है। हर सिलसिले में फैज मदारे पाक का गया है। निस्बते मदारिया हर सिलसिले में गई है। अब हमसे कोई बताएगा सिलसिलों के बारे में, हमें कोई बताएगा खानकाहों के बारे में, क्योंकि उस खानकाह से आया हूं, उस खानकाह से मेरा रिश्ता है जिस खानकाह ने हर खानकाह में नबवी फैजान पहुंचाया है, अली का फैजान पहुंचाया है, हुसैन का फैजान पहुंचाया है। लेकिन जब 1 साल कबल मैं बाबा फजले रहमा गंज मुरादाबादी की खानकाह में पहुंचा, हुजूर मारूफ़े मिल्लत को जब देखा, पहली मुलाकात, अव्वल मुलाकात, खुदा की कसम दिल वहीं छोड़ दिया,
दिल वहीं छोड़ दिया। और जब बाबा फजले रहमा गंज मुरादाबादी की दहलीज पर कदम रखा, ओवैसी जलवों ने अपनी आगोश में ले लिया। कहा हाँ, मदार के दर से आने वाला कैसरे मदारी अगर फजले रहमान के दरबार में आया है तो फजले रहमान की गठरी अपने सर पे लेके जाएगा। आया तो, लेकिन दिल अभी तक बाबा की चौखट पे है, बाबा की चौखट पे। और कहूंगा आपसे, जिसके हाथ में हुजूर मारूफ मिल्लत का दामन हो वो खुशनसीब, और जिसके हाथ में दामन नहीं है वो दामन जल्दी पकड़ ले। जल्दी दामन मारूफ में आ जाओ, क्योंकि कयामत के दिन मैदान महशर में मजहूलों की कोई औकात नहीं, मारूफियों की पहचान होगी, इन्हीं का सिक्का होगा। मजहूल को कौन पहचानता है? मजहूल तो मजहूल है। तो दामन मारूफ में आ जाओ, क्योंकि ये वो दामन है कि जिस दामन से लगने का मतलब ये होता है हाथ मारूफे मिल्लत का है, लेकिन मारूफे मिल्लत का हाथ बज़ाहिर है, बबातिन वो हाथ सैयदना फजले रहमा गंज मुरादाबादी का है। हुजूर मारूफे मिल्लत की इसके सर पर चादर अबे मौलाए नक्शबंद की है, मुजद्दिद अल्फे सानी इमामे रब्बानी की है। अब इससे बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, संभाल लीजिएगा। चादर मौलाए नक्शबंद की है और इन रगों में खून का कतरा कतरा, इन रगों में जो खून बह रहा है वो कतरा कतरा यारे गार खलीफे अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। अब और क्या चाहिए? क्या और चाहिए? सिद्दीक़ अकबर से जिसकी नस्बी निस्बत है, तो अपने लाल सबको प्यारे होते हैं, अपने लाल सबको प्यारे होते हैं। मैदाने महशर में यौमा नादो, जब बुलाया जाएगा सबको बेइमाम, उनके इमाम के साथ, उनके रहबर के साथ, उनके पीर के साथ, तो मारूफे मिल्लत के पीछे भी कुछ लोग चलोगे ना, कुछ लोग चलोगे। ये कुरान कहा बेइमाम ही बुलाएंगे। मारूफ मियाँ वालों, मौलाए नक्शबंद वालों, मदारे आजम वालों, गौसे आजम वालों, उनके रहबर, उनके इमाम के नाम के साथ बुलाया जाएगा। तो जब एक काफिला मारूफे मिल्लत के साथ होगा तो ये होगा ना, हाँ वो सिद्दीकी शहजादा यारे यार के लाल के चाहने वालों का जुलूस आ रहा है। क्या आ रहा है? ये जुलूस से चिढ़ने वाले भी बड़े अजीब हैं। ये कुरान ने क्या कहा? यौमा नदो कुल्लो नासिन बेइमामिन, झुंड के झुंड आएंगे, जुलूस के जुलूस आएंगे। जुलूस का इतलाक आप किस पर करते हो? 100-200 लोग, 400 लोग जब चलने लगे, जुलूस चल रहा था, यही तो है। आसमान पर सितारों का जुलूस है, एतराज नहीं है। सड़कों पर गाड़ियों का जुलूस है, एतराज नहीं है। मदरसों में तलबा का जुलूस है, एतराज नहीं है। अरे इमामुल अंबिया का जुलूस, एतराज
नहीं साहब, हम तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी जुलूस के साथ रहेंगे। और एक बात, जब महशर तक पहुंचे हो तो एक बात कह दूं, वहां एक झंडा भी होगा। जुलूस तो होगा, एक झंडा भी होगा। उस झंडे का नाम लेवाउल हम्द है। तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, जितनी हदीस की किताबें सब ने लिखा, लेवाउल हम्द। एक झंडा महशर में भी होगा। और दुआ की जाती है, या अल्लाह महशर में लेवाउल हम्द का साया नसीब फरमा। लेवा के माने झंडा, वो लेवाउल हम्द मौला अली शेर खुदा के हाथ में होगा, अहले बैत के हाथ में होगा। ये तमाम हदीसों में आया है, लेवाउल हम्द होगा। सब ने लिखा है, झंडों से घबराने वालों, झंडों पर फतवा लगाने वालों, परचम के खिलाफ बोलने वालों, जब मैदान महशर में उस एक झंडे के अलावा कोई साया ना होगा, अपने अक्ल का इलाज करो, अपने ईमान का इलाज करो, अपनी खिरत का इलाज करो। मैदान महशर में एक झंडा होगा, साया वही झंडा दे रहा होगा। यहाँ झंडे से चिढ़ने वालों, वो झंडा अगर तुम्हें साया ना दे तो बताओ महशर में कहाँ जाओगे। और झंडा उठाने वालों, यकीन रखना, अकीदा रखना कि जितने हाथों में झंडा हो, वो चाहे रबीउल अव्वल का झंडा हो, या मुहर्रम में गाजी अब्बास का झंडा हो, या मुहर्रम में गाजी अब्बास का झंडा हो, हुसैन का झंडा हो, या रबीउल अव्वल का झंडा हो। जब जाओगे महशर में, और जो फरिश्ते लगे होंगे, जो कारिंदे लगे होंगे, जो कारकुनान लगे होंगे, वो झंडा वालों को, परचम वालों को, आओ चले आओ, तुम तो झंडे वाले हो। और जो झंडे वाले नहीं है, जो परचम वाले नहीं है, वो अपना खैर बनाए और जल्दी से मारूफ मिल्लत के दामन में आके जगह ले ले। क्योंकि कहा गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बरेली के कलंदर ने बहुत पहले कह दिया, बरेली के आशिक़े रसूल ने, बरेली के मुजद्दिद ने ये ऐलान कर दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो आपको इन झंडे वालों का साथ पकड़ना है, इनका दामन पकड़ना है। किसी लंबी तकरीर का मौका नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया, आप तो खाली झूमो, खुशी से झूमो, सलातो सलाम पढ़ो। खानकाही हूं, इसलिए आपको ये बात भी बता रहा हूं, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो इबादत पसंद आई वो सलातो सलाम। आप पर नमाज फर्ज है, लेकिन अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। आप पर ज़कात फर्ज है, जो माल वाला हो, लेकिन अल्लाह ज़कात नहीं देता। रोज़ा अल्लाह रोज़ा नहीं रखता। अल्लाह हज नहीं करता। अल्लाह तवाफ नहीं करता। अल्लाह ये नफली इबादतें नहीं करता। अल्लाह एक इबादत करता है और कहता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह ने हज फर्ज किया, लेकिन हज नहीं करता। अल्लाह ने रोज़ा फर्ज किया, अल्लाह रोज़ा नहीं रखता। अल्लाह ने नमाज फर्ज किया, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह तवाफ नहीं करता। अल्लाह कुर्बानी नहीं करता। अल्लाह सदका नहीं देता। अल्लाह फितरा नहीं देता। अल्लाह ताला ऐसी नफली इबादतें अगर कुछ नहीं करता है तो दरूदो सलाम क्या पढ़ता है? दरूदो सलाम अल्लाह भी पढ़ता है, अपने फरिश्तों से भी पढ़ता है। तो विलादत मुस्तफ़ा की रात है, नबी की आमद है। आज वो इबादत ज्यादा करना जो अल्लाह करता है। बस 2-3 ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपके सामने, और मैं हूं बड़ी जरूरी बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। एक हदीस शरीफ में आया है कि प्यारे आका दोशंबा के दिन रोजा रखते थे, सोमवार के दिन रोजा रखते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है।
साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप दोशंबा के दिन रोजा क्यों रखते? तो प्यारे आका ने फरमाया, फीही वलिदतो। क्या फरमाया? फीही वलिदतो। सहाबा, दोशंबा के दिन मैं पैदा हुआ था। वो फीही उन्ज़िला अलैया, और इसी दिन कुरान की पहली वही भी हम पर आई थी। तो इस दिन मैं पैदा हुआ था, सोमवार के दिन, इसलिए मैं रोजा रखता। अब आप बताओ, प्यारे आका हर सोमवार को रोजा रखते हैं, कहो सुभान अल्लाह। यानी प्यारे आका हर सोमवार को अपना मीलाद मनाते हैं। तो मीलाद बनाना सुन्नत मुस्तफ़ा, बोले सुभान अल्लाह। मीलाद मनाना सुन्नत मुस्तफ़ा। और खाली बात यहीं पर नहीं, बल्कि एक और मैं कुरान अजीब में सूरे मरियम शरीफ में आयत नंबर गालिबन 15 है, उसमें हजरत ज़करिया का वाक़या है। ज़करिया के बारे में लिखा, व सलामुन अलैहि व यौमा वुलिदा व यौमा युबअसु हय्या। अल्लाह ने फरमाया, व सलाम, और सलाम हो जनाबे ज़करिया जिस दिन पैदा हुए, यौमा वुलिदा जिस दिन पैदा हुए, व यौमा यमूत, और जिस दिन उनका इंतकाल, उनके इंतकाल के दिन पर भी सलाम, व यौमा युबअसु हय्या, और क़यामत के दिन जब दोबारा उठेंगे तो उस दिन भी उन पर सलाम। ये अल्लाह ने फरमाया, ये सूरे मरियम की आयत है। और आयत नंबर 30 के बाद गालिबन 33वीं आयत है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपने फरमाया, वस्सलामु अलैया, वस्सलामु अलैया, और हम पर सलाम हो। कब? यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौमा अमूत, और जो मेरे इंतकाल का दिन है, व यौमा उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा उस दिन भी सलाम। 3, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। सुन्नियों, सलाम कैसे पढ़ते हो? या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलवातुल्लाह अलैक। 3 सलाम पढ़ते हो ना? ये पुराना सलाम है सुन्नियों का, और ये सलाम जरूर पढ़ा करो। या नबी सलाम अलैक ये जरूर पढ़ा करो, क्योंकि सारा बवाल, लफड़ा, इख्तिलाफ या नबी पर है, या नबी पर है। उन्होंने कहा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह नहीं कहा जाएगा। बुजुर्गों ने कहा तुमने ऐसा कहा, तो अब हमारे यहाँ कहा जाएगा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। विलादत के दिन पर सलाम, मौत के दिन पर सलाम, विसाल के दिन पर सलाम, और कयामत के दिन दोबारा उठाए जाने पर सलाम। सुन्नियों का सलाम भी अगर बनता है तो पीछे से सपोर्ट कुरान का होता है। और आखिरी जुमला कहूं इस सिलसिले में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों, जब नबी पर सलाम पढ़ो तो जैसे सलाम के पढ़ने का हक। वसल्लिमू तस्लीमा, मसदर आया, जोर आया, यानी सलाम ज्यादा, तवज्जो, सलाम पर ज्यादा जोर आया। अब सुन्नियों ने सलाम कैसे पढ़ा? या नबी सलाम अलैका, एक सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, 3 बार सलाम अलैका, उसके बाद एक बार सलवातुल्लाह अलैका, 3 बार सलाम, 1 बार दरूद। तो ये या नबी सलाम अलैका वाला जो सलाम है, ये कुरान के तकाजे के मुताबिक है, इसलिए ये सलाम कसरत के साथ पढ़ा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला
आप सबको इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत सलातो सलाम के जरिया मिलेगी। खुशी मना रहे हैं, इस खुशी के जरिया मिलेगी। और सरकार मारूफ मिल्लत आपके इस बज़्म मुसर्रत में तशरीफ फरमा हो गए हैं, तो ये इस जश्न के कामयाबी की जमानत पर मोहर। इंशाअल्लाह अब हम सब मारूफ मिल्लत का झंडा लेकर, सरकार बाबा फजले रहमान गंज मुरादाबादी का झंडा लेकर चलेंगे और बताएंगे। ये तो हम बाबा फजले रहमान को बता नहीं पाए, एक मसला ये भी हो गया। ये जो हमारे यहाँ थोड़ी कमजोरी आ गई ना, हदीस की सौगात बाबा ने बांटा। बड़े बड़े वलमा फजला जो आज सब सारा मालिक बन के बैठे हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा हदीस का जखीरा नहीं साहब। खुदा की कसम, बाबा फजले रहमान गंज मुरादाबादी ने बज़ाहिर हज़रत अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से हदीस पढ़ा, लेकिन बाबा साहब जब हदीस पढ़ते थे तो मुहद्दिस देहलवी, देहली का मुहद्दिस शाने मुहद्दिसियत जो रखता था, वो ऐसे हदीस पढ़ाता था, लगता था कि जब बाबा फजले रहमान आ जाते हैं तो बाबा फजले रहमान ही पर खाली फजले रहमान नहीं रहता है, बल्कि पढ़ाने वाले उस्ताद मुहद्दिस जलील हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पर भी फैजाने मुस्तफ़ा की कसरत हो जाती है। और पीर ऐसा जो बार बार अपने मुरीद को देखने की ख्वाहिश करता है। खुदा की कसम, ऐसा अजीम अल्लाह वाला बैठे हैं गंज मुरादाबाद में। शख्सियत बता रहा हूं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जिनको सब मान ले। हाँ, एक चीज यह है कि जहां विलायत का नूर होता है वहां तकरीबन सबकी गर्दन झुक जाती है। ठीक है, जब विलायत का नूर आ जाता है तो गर्दन सबकी झुक जाती है। कभी ये ख्याल बातिल ना लाना कि बाबा की सरकार में हर तबके का आदमी क्यों आता था। जनाब, अजमेर की सरकार में आज जैसे सब आते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मकनपुर की सरकार में जैसे सब आते हैं, मखदूमे की छौचा की सरकार में जैसे सब आते हैं, ऐसे मेरे बाबा फजले रहमान की सरकार में आलिम भी आता था, मुजद्दिद भी आता था, साइंसदान भी आता था, फरमा रवा भी आता था, बीमार भी आता था, शिफायाब भी आता था, सूफी भी आता था, सालिक भी आता था, मजदूर भी आता था, सरमायादार भी आता था, साहिबे हाजत भी आता था। कर्जे की जितने तबकात के लोग हैं, हर तबके का इंसान फजले रहमान के दरबार में हाजिरी देता था। आज जरूरत है कि बाबा सरकार के मकामे इल्म को भी बताया जाए और मकामे विलायत को भी बताया जाए। मकामे विलायत बैठे हैं गंज मुरादाबाद में हदीस पढ़ाते, लेकिन खुदा की कसम बुजुर्गों ने कहा कि अगर हम, तवज्जो इस जुमले पर, बस आखिरी जुमले चले। बुजुर्गों ने कहा अगर हम हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के बीच में, तवज्जो, हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के बीच में खड़े हो जाएं और कह दें कि हमने बाबा फजले रहमान गंज मुरादाबादी जैसा मुत्तबे सुन्नत, मुत्तबे शरीयत, साहिबे फजलो कमाल कहीं नहीं देखा, तो मैं अपने कहने में हक पर रहूंगा, हक बजानिब रहूंगा। मेरा कहना सच होगा, दुरुस्त। वो फजले रहमान गंज मुरादाबादी जिनकी आंखें, जिनकी पलकें, बैठे हैं गंज मुरादाबाद खानकाह में, लेकिन पलकें झुकी हैं। क्यों झुकी हैं आप जानते हैं? अक्सर देखने वालों ने देखा कि बाबा साहब की नजरें झुकी हैं।
आपकी आंखें नीचे हैं। बहुत बाद में लोगों ने बताया कि बाबा सरकार रहते गंज मुरादाबाद में थे, लेकिन आप अक्सर व बेशतर दरबारे मुस्तफा में सरकारे मदीना के दरबार में हाजिर, सरकारे मदीना के दरबार में हाजिर रहते थे। ऐसे कमाल का कोई बुजुर्ग नजर आता है उस जमाने में? ऐसे फजाइल व कमालात वाला, ऐसा वसीउल मशरब किसी खानकाह में कोई ऐसा नजर नहीं आता। एक साहिब दिल ने कहा कि मैंने बारगाहे रिसालत में आलमे बातिल में जब देखा तो हमको बाबा साहब नजर नहीं आए, हमारे पीर नजर नहीं आए। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आलमे बातिन की बात हो रही है। कहा हमने या रसूल अल्लाह, हमारे मुर्शिद नहीं नजर आ रहे हैं। तो जवाब होता है, ऐ सवाल करने वाले, तुझको पता नहीं है ये जो लोग बैठे तुझे नजर आ रहे हैं ये तो आम लोग हैं, और तेरे मुर्शिद खासुल खास है, और हर खास में उनको जगह मिलती है, उनको जगह हरी में खास में मिलती है। ऐसे बड़े की औलाद, ऐसे अजीम की औलाद, ऐसे बाबरकत की औलाद आपके मोहल्ले में है। कदम रखवाओ, दस्तबोसी करो, शजरा लो, मुरीद बनो, रिश्तेदारों को बनवाओ। इंशाअल्लाह खुदा की कसम फजल रहमा का फैज़ बारगाह मारूफ मिल्लत से आज भी जारी व सारी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।